हेलो बच्चों, let's read the question. The question says the NaNO3 weighed it out to make 50 ml of an aqueous solution containing 70 mg Na plus per ml is. तो आपको बताना है इसके अंदर कि जो आपके पास में NaNO3 का वेट है वो कितना है। अब यहाँ पे जो 70 mg आपको दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है आपको डेंसिटी दे रखी है, दिस इज योर डेंसिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसका जो की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज कॉल्ड मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, NaNO3 बाय डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोग मोलैरिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, तो मोलैरिटी इस तरह से। चलिए तो सबसे पहले तो हमारे पास में NaNO3 दे रखा है, तो NaNO3 के बारे में कुछ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप हम करेंगे, हमारे पास में NaNO3 है, और NaNO3 जब एक्वस फॉर्म में होगा तो क्या देगा ये मुझे, अगर 1 मोल है तो 1 मोल ही मुझे मिलेंगे Na+, और 1 मोल ही मुझे मिलेंगे NO3-, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 50 ml का सॉल्यूशन कंटेनिंग 70 mg ऑफ Na+, तो Na+ के बारे में मुझे दे रखा है मास इसका, दैट इज 70 mg पर ml, जो इसकी डेंसिटी जो कि मैं आपको कह रहा था, राइट। तो पहली चीज तो देखिए, हम यहाँ पे पहले काम करते हैं, डेंसिटी के हिसाब से इसका वो निकाल लेते हैं, इसका हम लोग वेट निकाल लेते हैं। तो जब हम इसका वेट निकालेंगे तो वेट निकालने के लिए अपन निकाल रहे हैं वेट अज्यूम करके फॉर 1 ml वॉल्यूम। सो इन 1 ml वॉल्यूम वेट ऑफ Na+, तो वेट ऑफ Na+ जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए डेंसिटी हमारे पास में कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है हमको कितना, 70 mg पर ml, ये आप कह सकते हो 70 mg पर ml हमको दे रखा है। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो इस फॉर्मूले को जब अपन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 mg पर ml डेंसिटी है। मास यहाँ पे पता नहीं, तो मास को मैं x मान लेता हूँ, x मिलीग्राम, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा यूनिट, अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है मुझे, अपन ने अभी अज्यूम किया था 1 ml, यहाँ पे अपन लिखते हैं 1 ml, तो ml से ml कट गया, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास में जो x आया वो कितना आ गया, दैट इज 70 mg, 70 मिलीग्राम। और यहाँ पे x क्या है, ये आपका वेट ऑफ Na है, तो एक्चुअल में जो आपका वेट ऑफ Na आएगा, अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो ग्राम में कितना आ जाएगा, ये ग्राम में आपका आ जाएगा W ऑफ Na+ कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 70 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ये आ गया जी आपके पास में वेट ऑफ Na+, राइट। अब वेट ऑफ Na+ जब हमारे पास आ गया फाइनली, तो हम एक काम करते हैं, कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ Na+ निकाल लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जब आप Na+ निकालोगे तो उस केस के अंदर देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ Na+ विल बी इक्वल टू आपके मोल्स ऑफ Na+ अपॉन वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में चाहिए अपने को, राइट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आप कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो, तो कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वेट चाहिए होगा, और क्योंकि वेट हमको काम में लेना है मोल्स के अंदर, तो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, पहले अपन मोल्स ले लेते हैं। तो मोल्स ऑफ Na+ क्या आ जाएगा आपका, दैट इज वेट ऑफ Na+ जो अपन निकाल चुके हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na+। तो आप जानते हो कि वेट ऑफ Na+ कितना आया था हमारे पास में, दैट इज 70 × 10⁻³ तो 70 × 10⁻³ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, दैट इज 23, राइट। और अपन ने वॉल्यूम कितना अज्यूम किया था, अपन ने 1 अज्यूम किया था, 1 ml, आप देख सकते हो यहाँ पे दैट इज 1 ml।
तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं इसका। तो कंसंट्रेशन जब अपन निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके लिए कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, कंसंट्रेशन को बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 70 इंटू 10⁻³ ग्राम्स के अंदर अपॉन 23 इंटू 1 ml है, और ml को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपका लीटर के अंदर, 10⁻³ 1000 से कर देंगे अपन इसको डिवाइड। ओके, तो इस तरह से आप देखोगे तो 10⁻³ से -3 कट जाएगा, 10⁻³ और आपके पास में कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, दैट इज 70/23। तो ये हमारे पास में आ गई है जी कंसंट्रेशन किसकी, Na प्लस की। ओके, अब तो कंसंट्रेशन आ गई है, अब जो कंसंट्रेशन यहाँ पे Na प्लस की होगी वही कंसंट्रेशन किसकी होगी यहाँ पे, NaNO3 की। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, concentration of NaNO3 will be same with concentration of Na plus। ये इसके अंदर की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर आप इसको भूल गए या फिर अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो समझ लो कि क्वेश्चन आपका गया, will be same। चलिए, तो अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप के अंदर, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो अगले स्टेप के अंदर अपन करेंगे तब जब हमको मालूम होगा कि क्वेश्चन के अंदर 50 ml दे रखा है वॉल्यूम, ताकि हम क्या निकाल सके, NaNO3 का वेट निकाल सके, राइट। तो जब हमको NaNO2 का मास निकालना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका मोल लेना पड़ेगा। थर्ड स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, देखिए थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं एट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50 ml, एट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50 ml मोल्स ऑफ NaNO3। तो मोल्स ऑफ NaNO3 कितना आ जाएगा आपका, अब देखिए कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास में, NaNO3 का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं अपन ने, कंसंट्रेशन अगर आप निकाल रहे हो NaNO3 का, अगर आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो आप जानते हो कंसंट्रेशन क्या होता है, दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और हमें पहले क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो मोल्स होगा, मोल्स ऑफ अगर आपका NaNO3 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम के, यानी कि NaNO3 की कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर, राइट। और कंसंट्रेशन ऑफ NaNO3 हमको गिवन है, जो हमने क्या लिखा था, विल बी सेम, तो यही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो देखिए, तो 70 इंटू 23 इंटू वॉल्यूम कितना है 50 ml, और 50 ml में तो लीटर में करेंगे तो 10⁻³ लीटर्स, तो ये आ जाएंगे आपके पास मोल्स ऑफ क्या, NaNO3। और एक बार अगर आपके पास में मोल्स आ गए तो आप जानते हो कि अपन कैसे निकाल सकते हैं टोटल मास इसका। तो मास निकालने का जो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, दैट इज मास ऑफ NaNO3, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज मोल्स ऑफ NaNO3 इनटू मोलर मास, वो भी किसका, NaNO3 का। तो बस हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मोल्स हमारे पास में आ ही चुका है, ये देखिए आप, ये मोल्स आ चुका है। तो 70 इंटू 23 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास ऑफ NaNO3 कितना होता है, दैट इज 23 प्लस 28 प्लस 3 इंटू 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 85, राइट। तो जब अपन कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो मास आएगा NaNO3 का, इट विल बी इक्वल टू 12.93 ग्राम्स। लेकिन हमें चाहिए किसके अंदर, नियरेस्ट इंटीजर में। अगर आप देखो तो हमको चाहिए इसके अंदर नियरेस्ट इंटीजर में, तो नियरेस्ट इंटीजर के अंदर कितना आ जाएगा ये आपका अप्रोक्सीमेटली 13 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर फाइनली। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 13 ग्राम। So I hope you understood it well. All the very best.